Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries मेष राशि वालों, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और आपकी आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ आपके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है एंड कौन सा पावरफुल फेज आने वाला है आपके लाइफ में जो पर्सनल चीज़ों को रिसेट करेगा एंड आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लाएगा जिससे आप भी ब्लेस्ड फील करोगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन फेस करोगे अपने लाइफ में। तो वो एनर्जीज मैं यहाँ चेकआउट करने वाली हूँ एंड लेट अस सी कि क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट अस सी फॉर एरीज मेष राशि वालों आपके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही है। लेट अस सी। सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए रिकंसिलिएशन का। तो आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो और नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, उनके साथ रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप फील कर पाओगे। तो 222 लिख के आप अपने लिए इस पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जो एनर्जी रीडिंग में आती है डिवाइन आपको देते हैं तो डेफिनेटली यू शुड क्लेम दैट एनर्जी। रिकंसिलिएशन की हाई हाई पॉसिबिलिटीज़ है और ये कंफर्म्ड एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो जिसके साथ भी रिलेशनशिप हील करना है या रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, जो भी है आपकी एनर्जी, ये वो कार्ड है जो बता रहा है कि ओके डोंट वरी, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स की लिस्ट में आ चुका है और ये होने वाला है बहुत जल्दी। आपके घर का माहौल जो है, अगर आप मैरिड हो तो वो बहुत अच्छा होने वाला, बहुत प्लीजेंट होने वाला है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिकंसिलिएशन स्पेसिफिकली। बाउंड्रीज, ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप आने वाले समय में अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करोगे, एक अपना एक पहचान बना रहे हो, अपने आप को वर्थलेस से वर्दी एनर्जी में लेके आ रहे हो और अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करने वाले हो। लोग आपको इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आप एक ऐसे पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट आउट कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू 40 डेज, 30 डेज, 6 मंथ, 3 मंथ का चैलेंज ले रहे हो कि आपको एकदम गायब हो जाना है, बहुत सीक्रेट हो जाना है और उस पीरियड में जो है कि कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक रिवेंज लेने के लिए सक्सेसफुल बनना, वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, दैट इज़ वाई आई सेड दैट। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को डेफिनेटली आप क्लोजर देने वाले हो, इस बाउंड्रीज को जो सेट करने वाले हो आप अपनी लाइफ में। बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो डोर आप कंप्लीटली बंद करके आप आगे बढ़ने की जर्नी में हो। ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करता है, तो ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कॉन्फिडेंस की एनर्जी आई है, तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस एंड आपको किसी से कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है एंड किसी के साथ यहाँ पे धागे जुड़ रहे हैं, इमोशनल बॉन्ड जुड़ रहा है, चीज़ें स्ट्रेंथन अप होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ भी ये चीज़ हो सकती है और स्पेसिफिकली दिस इज समथिंग जहाँ रिसीव कर रहे हो आप पॉजिटिव अटेंशन या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आपने खुद से किया है कि जब तक आप लाइफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचोगे नहीं तब तक रुकोगे नहीं। तो वैसा कमिटमेंट से भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आ रहा है। आप एम्पावर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स आपको एम्पावरमेंट की एनर्जी मिला रहा है जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, करियर सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड करियर ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपके लाइफ में पर्सनली चीज़ों को आपको सक्सेसफुल लेके जाएगा एंड दिस कैन हैपन विद इन 2 मंथ फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो प्रमोशन हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो, रिकॉग्निशन हो या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो। कॉन्फिडेंटली ओके, लक आपकी साइड पे है और मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी लाइफ में रिकवरी लेके आएगा एंड फाइनेंशियली भी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये सीज़न है आप लोगों के लिए मेष राशि वालों, एरीज सीज़न। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि क्योंकि विनस आपके लक को इन्हेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वो भी समय है जहाँ से आपको सोशल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ग्रो कर रहे हो, वेल्थ एक्सपेंशन बेसिकली जो है कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आप जून से अक्टूबर का वो टाइम हो सकता है आपके लिए जहाँ जुपिटर का जो मूवमेंट है वो सपोर्ट कर रहा है आपके रियल स्टेट बिजनेस को, या कहीं अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो एंड आपको रिजोल्यूशन मिल रहा है चीज़ों का लाइफ में। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, लेट गो करने की एनर्जी में हो एंड इस लेटिंग गो से, फॉरगिवनेस से आपके लाइफ में हीलिंग आएगी,
एंड दिस इज कार्ड जो आपके लिए सबसे मेजर मुझे पूरे एनर्जी में फील हो रहा है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, पर्सनली प्रोफेशनली। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और ये फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं यहाँ पे लाइफ में, तो वो हो सकता है आप लोगों के लिए। आपका नेटवर्किंग का बिजनेस है तो वो एक्सपेंड कर सकता है, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकता है। दिस इज समथिंग लाइक मनी का विंडफॉल या फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है, लक आपकी साइड पे हो सकता है, ठीक है। लास्ट आपके लिए करेज, दिस इज किसी चीज़ को बहुत बोल्डली कॉन्फिडेंटली, मेष राशि एग्जैक्टली आप अपने पावर में टैप इन कर रहे हो, बिकॉज एरियस कॉन्फिडेंट होते हैं, करेजियस होते हैं, फाइटर होते हैं, वैरियर होते हैं। वही एनर्जी आपकी आ रही है एम्पावरमेंट से, करेज से, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है आंसर क्वेश्चन, वर्क, जॉब, अपॉर्चुनिटी, पार्टनर जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपकी तरफ ही ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ें एम्पलीफाई होकर मिलती हुई दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू 2 to 3 वीक्स में ऐसा कुछ फाइंडिंग हो सकता है, हाई और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीक्स, 4 to 5 वीक्स यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो भी ढूंढ रहे हो उसको आपको मिलेगा। देखो यहाँ लव का कार्ड आया है, जो भी आप फाइंड कर रहे हो वो, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर में हो, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। सिंगल्स के लिए चांसेस है कि आप किसी पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करो जो भी है, बट यूनिवर्स के लाइफ की लिस्ट में आप ब्लेस्ड पर्सन में आ चुके हो, तो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। डेफिनेटली 666 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और लव की भी एनर्जी है जो वीनस से जुड़ी हुई है, तो 666 यानी वीनस का नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए एनर्जी को। एंड और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, अब आपको क्या चाहिए, चाहे वो जो भी चीज़ हो, जिस भी चीज़ को आप तलाश रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए एंड उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, तो ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि अब जो चीज़ें हैं पहले की तरह सेम नहीं रहने वाली है। बिकॉज मैनिफेस्ट कर पा रहे हो यहाँ पे जॉब, सैलरी बढ़ना, बोनस, प्रमोशन जो भी है। कुछ लोग राइटिंग के फील्ड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है जो लोग लिख लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो मैनिफेस्टिंग और राइटर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी लिख के मैनिफेस्ट करो तो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। और जो नहीं कर रहे हैं एरीज, ये कीजिए, बिकॉज जर्नलिज्म, यस, और राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन आपकी पावर को इंक्रीज करने वाली है। स्पिरिचुअलिटी, दिस इज समथिंग, कुछ लोग स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, मैजिक स्पेल्स काम कर रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। इंट्यूशन, साइकिक पावर से आपको बहुत मदद मिल रही है लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने में। तो स्पिरिचुअली आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतनी ज़्यादा अपनी पोटेंशियल और एनर्जी को अनलॉक कर पाओगे। एंड दिस इज समथिंग जो बहुत कम लोग कुछ स्पिरिचुअल लेवल में रीच कर पाते हैं, उस स्पिरिचुअल लेवल को आप अनलॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपका जो भी टारगेट है कि आपको स्पिरिचुअल, उस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच के मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप वो पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच के उस चीज़ को अनलॉक कर पा रहे हो। चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे वो लाइफ में किसी भी फॉर्म में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ये होगा फ्लड ऑफ अबंडेंस। तो दिस इज समथिंग आई कैन सी फॉर यू। लास्ट एक कार्ड मिलूंगी आप लोगों के लिए। ओके, फ्रॉम हियर इतना ही कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। कुछ आप ऐसे एम्बेसडर, पीस मेकर, पॉलिटिक्स में आप ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। डिप्लोमैट, ये सारी चीज़ों में आपको सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस आप दे रहे हो तो उसमें सक्सेस आ रही है। कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग आपके लाइफ में हो रहा है। यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है रोमांटिक प्रपोजल आपको हो सकता है, मिलने वाला है। सरप्राइजिंगली लव एंड रिलेशनशिप में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आपकी रीडिंग में आया था, या फिर कहीं ओके इसके पहले वाली रीडिंग में आया था, आपकी भी रीडिंग में आया है, बट वो इस वाले टैरो से आया था। तो फ्रॉम हियर ये दिखाई दे रहा है आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग हो रहा है, या फिर किसी के साथ कनेक्शन रोमांटिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है लाइफ
में इल्यूशन दूर होगा और चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे। जो भी पास्ट बैगेज है, इमोशनल बैगेज है, वो आप रिलीज करोगे, अनपैक कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड लास्ट कार्ड वी हैव ट्रस्ट। जितना ज़्यादा आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करोगे, डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, अपने हार्ट को ओपन अप करोगे ब्लेसिंग्स और मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए, आपको आपका बेस्ट उतनी जल्दी मिल जाएगा। जो यूनिवर्स ने अभी तक छुपा के रखा है, जो सीक्रेट रखा है, जो आपको समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ है। बिकॉज यूनिवर्स आपके ओके सीक्रेट की बात हो रही, छुपा के रखा और सीक्रेट का ही कंफर्मेशन है। तो अभी तक हो सकता है ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज समथिंग जो छुपा हुआ है, यूनिवर्स ने छुपाया हुआ है, एंड नाउ ये आपके सामने रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सी द डिवाइन कार्ड, टाइमिंग का कार्ड है। तो ये डिवाइन टाइमिंग के लिए 14 से आप एनर्जी क्लेम कर सकते हो। आपका डिवाइन टाइम यूनिवर्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग एंड ब्यूटीफुल रीडिंग। अपने डिवाइन टाइमिंग को क्लेम कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।